ये जो पल्सर है, ये पल्सर इलेक्ट्रिक पल्सर है। इसमें जो इंजन है उसको निकाल लिया गया है, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है। इसको ये देखिए, इसमें क्लच नहीं है। क्लच क्यों नहीं है? क्योंकि इंजन ही नहीं है, तो क्लच कहाँ से होगा? तो आशिकों, मैं आया हूँ जस्ट इलेक्ट्रिक के आउटलेट में भोपाल में। ये बेसिकली का भोपाल का एक स्टार्टअप है। ये लोग करते क्या है, ये लोग जो आपकी पेट्रोल वाली गाड़ियां होती हैं उसको हाइब्रिड मतलब पेट्रोल और इलेक्ट्रिक और फुल्ली इलेक्ट्रिक गाड़ियों में कन्वर्ट करते हैं। आइए जस्ट इलेक्ट्रिक स्टार्टअप के फाउंडर्स अनिरुद्ध और अश्विन से बात करते हैं इस स्टार्टअप के सारी डिटेल्स के बारे में। इस स्टार्टअप का आइडिया आपको कैसे आया? ये स्टार्टअप का आइडिया करीब 2 से ढाई साल पुरानी बात है, जब हम लोग एक बार बैठे डिस्कस कर रहे थे कि यार कुछ तरीका होना चाहिए कि पेट्रोल गाड़ियाँ तो चल ही रही हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बहुत महंगी आ रही हैं। कुछ एक तरीका होनी चाहिए कि अपने पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को ही कुछ तरीके से अपन इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर सके, जिससे कि पॉल्यूशन तो कम होगा ही होगा, कस्टमर को सस्ते में भी गाड़ियाँ मिल सकेंगी, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। ओके, सो अश्विन भैया, जस्ट इलेक्ट्रिक स्टार्टअप जो है ये एग्जैक्टली करता क्या है? कोई दिक्कत? तो यहाँ पर हम पुराने व्हीकल्स को इलेक्ट्रीफाई करते हैं। इलेक्ट्रीफाई करने के दो तरीके हैं, एक हाइब्रिड और एक है फुल इलेक्ट्रिक। हाइब्रिड कन्वर्जन की वो मेथड है जहाँ पर एक से ज्यादा फ्यूल से आप ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे पेट्रोल से भी चल जाएगा और वहां पर हम एक और टेक्नोलॉजी ऐड कर देते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक पर भी चल पाता है। अच्छा, मतलब एक ही गाड़ी रहेगी, जी, वो पेट्रोल से भी चलेगी, बिल्कुल बैटरी सर, से भी चलेगी। बिल्कुल। सो अभी यहाँ पर हमारे पास सैंपल्स भी हैं, आप अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा। यहाँ पर हमने दो तरह की किट्स तैयार की है, एक स्कूटर के लिए और एक बाइक के लिए। तो बाइक को भी हाइब्रिड किया जा सकता है और स्कूटर को भी हाइब्रिड किया जा सकता है। तो इसका कोई डिजाइन फैक्टर है क्या? कौन सी गाड़ी होंगी या कोई सी भी गाड़ी हो सकती है? हम साइकिल से लेके कार तक सभी में ये टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली कोई आपने किट ऐसी बना के रखी है जो आप गाड़ी में लगाते हो? बिल्कुल, हमारे पास रिसर्च के द्वारा तैयार की गई ऐसी किट्स हैं जिनको बिना किसी कटिंग और बिना किसी वेल्डिंग के थ्रू कोई भी इंस्टॉल कर सकता है और हम तो करते हैं। ओके, सो हम प्रोडक्ट देख लेते हैं कि आपने कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए हैं और उनमें क्या क्या आपने यूज करा हुआ है। बिल्कुल। ठीक है। तो सबसे जो पहली चीज जो मेरे सामने दिख रही है, ये एक्टिवा है। अब ये जो ये एक्टिवा है, इसके बारे में बताइए कि एक्टिवा यहाँ क्यों खड़ी हुई है, उसमें क्या क्या चेंज आपने करा हुआ है? ये 2005 मॉडल एक एक्टिवा है जिसको हमने पेट्रोल प्लस इलेक्ट्रिक दोनों का कन्वर्जन किया है, तो बेसिकली अब ये हाइब्रिड एक्टिवा बन चुकी है। ठीक है। ये 1500 वॉट की मोटर के साथ आती है जिसमें आपको टॉप स्पीड लगभग 60 टू 65 का मिल जाता है। इसमें हम लोग जो बैटरी अभी प्रोवाइड करा रहे हैं वो 60 वोल्ट 18 एम्पियर आवर का है, जिससे आपको लगभग 40 टू 45 किलोमीटर का रेंज भी मिल जाता है। ओके, सो ये जो एक्टिवा है ये पेट्रोल से भी चलती है और बैटरी से भी चलती है। जी, ओके, सो अभी इसकी कितनी रेंज मिल जाती है? अभी इससे 40 टू 45 किलोमीटर तक हम चला सकते हैं इसको। 40 से 45 किलोमीटर से क्या हम इसको बढ़ा या घटा सकते हैं? नहीं, यहाँ पर हमारे पास हाइब्रिड में एक रिस्ट्रिक्शन है क्योंकि यहाँ पर इसमें सीट के नीचे इतना स्पेस नहीं होता है कि इससे ज्यादा बड़ी साइज की हम बैटरी लगा सकें। तो यहाँ पर 60 वोल्ट 18 एम्पियर आवर से बड़ी बैटरी नहीं लगती है, इस वजह से इसकी जो स्पीड है, सॉरी इसकी जो रेंज है, वो 40 टू 45 से हम लोग एक्सीड नहीं कर सकते। और इसकी टॉप स्पीड क्या जाती है? 60-65 के लगभग। 60-65। और क्या है, इसको बारिश में कहीं दिक्कत है गाड़ी चलाने में? नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप इस गाड़ी को पूरा सबमर्ज करके पानी में डुबा करके वापस निकाल करके चला सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं कोई है? दिक्कत नहीं है, इसकी जो मोटर और बैटरी IP67 रेटेड होती है, इसका कंट्रोलर भी IP67 रेटेड है। ओके, और इसकी कॉस्टिंग क्या आती है हाइब्रिड करने की? अगर जो किट की अगर हम बात करें तो जो किट अभी हम लोग दे रहे हैं वो 22,000 का दे रहे हैं, एक्सक्लूडेड बैटरी एंड चार्जर। तो बैटरी और चार्जर कस्टमर को उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेना होता है, वो चार्जर कितनी कैसा लेना चाहते हैं, नॉर्मल चार्जर ले रहे हैं या फास्ट चार्जर ले रहे हैं, तो वो एक एक्सक्लूडेड प्राइस है। ओके, सो इसमें आप थोड़ा दिखाएंगे क्या क्या आपने चेंज किया हुआ है? बिल्कुल। तो सबसे पहले जब हम कन्वर्जन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें लगानी होती है मोटर। तो यहाँ पर हमने 1500 वाट का VLDC बम मोटर लगाया हुआ है। इसके साथ यहाँ पर लोगो देख रहे हैं, इसके पीछे इसका कंट्रोलर लगा हुआ है, वो भी IP67 रेटेड है। इसके साथ हमने यहाँ पर एक LFP बैटरी पैक लगाया जो कि रिमूवेबल है, आप इसको आसानी से निकाल करके अगर फ्लैट वगैरह में रहते हैं तो वहां पर भी ले जाकर के चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ डिटैच पे करना इसका बहुत चार्जिंग आसान सॉकेट दिया हुआ है, आप गाड़ी में लगे लगे बैटरी भी चार्ज कर सकते हो और गाड़ी को बैटरी निकाल के भी चार्ज कर सकते हो। सो अश्विन भैया, आपने LFP टर्म यूज किया हुआ था। तो जहां तक मेरी जानकारी है, लिथियम आयन में दो बैटरीज आती हैं, दो तरह की केमिस्ट्रीज होती हैं, एक होती है NMC और एक होती है LFP। है। तो आप LFP क्यों यूज करते हो? तो यहाँ पर हम लोग LFP यूज करते हैं लिथियम आयन की जगह, उसका रीजन है इसका स्टेबल होना। लिथियम आयन बैटरी स्टेबल नहीं होती क्योंकि उसके अंदर कोबाल्ट इस्तेमाल होता है, वो ठीक है। एक्सप्लोजिव पावर दे सकती है लेकिन उतनी ज्यादा एक्सप्लोजिव भी होती है शॉर्ट टेम्परेचर रेंजेस में। तो यहाँ पर हम लोग लिथियम आयन को रिप्लेस कर देते हैं LFP के साथ। LFP के अंदर लिथियम आयरन इस्तेमाल होता है, आयरन बहुत स्टेबल होता है, बहुत स्लो होता है और अपनी अच्छी खासी पावर दे सकता है। तो यहाँ पर ये शॉर्ट टेम्परेचर में इसमें फायर एक्सीडेंट होने के चांसेस नहीं होते। इन केस अगर फायर लग भी जाती है तो बहुत धीरे धीरे इसमें आग लगती है, ये फटता नहीं कभी भी। सो LFP मतलब लिथियम फेरोफॉस्फेट होता है, यस, इसके बारे में थोड़ा बताइए। लिथियम फेरस फॉस्फेट के अंदर बेसिकली अगर आप देखें तो 3.2 वोल्ट का एक सेल आता है। अब इसके अंदर अलग अलग साइजेस में भी आने लगे हैं, इससे बड़े सेल्स भी हमें मिल जाते हैं। लिथियम जो सबसे छोटा सेल है हमारे पास है 32700 जिसका नंबर है, वो 3.2 वोल्ट्स में और 6 एम्पियर का सेल आता है। इसी तरह से 3.2 में 100 एम्पियर का सेल भी आ जाता है, बट अच्छा। लिथियम आयन में वो पॉसिबल नहीं है।
तो जब हम लोग बात करते हैं ईवी कार्स के कन्वर्जन के लिए, तो यहाँ पर लिथियम जो फॉस्फेट है ये बहुत बेस्ट साबित होती है। ओके, सो हमारे सामने जो एक्टिवा खड़ी हुई है, पेट्रोल से भी चल सकती है और बैटरी से भी चल सकती है, क्योंकि हाइब्रिड है। अब इसके जस्ट बगल में अपाचे आरटीआर खड़ी है। क्या ये अपाचे आरटीआर भी इलेक्ट्रिक है? जी हाँ, ये इलेक्ट्रिक हाइब्रिड है। ये अपाचे हाइब्रिड है, ये भी पेट्रोल से और बैटरी दोनों चल सकती है। जी हाँ, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सिंपल, यहाँ पर बेसिकली मोटर आपको दिखाई नहीं देगी क्योंकि इसकी जो मोटर है वो हब मोटर है और पहिए में ही है। ठीक है, तो 1500 वाट का मोटर आता है। इसमें जो बैटरी पैक है, यहाँ पर भी हम लोगों ने एनएफसी बैटरी पैक यूज किया है, बट यहाँ पर ये 60 वोल्ट और 24 एम्पियर का है। तो इसमें जो आपको रेंज है उसके मुकाबले ज्यादा मिल जाएगी। उसमें आपको 40-45 रेंज मिल जाता है, इसमें 60 to 70 किलोमीटर आपको सिंगल चार्ज में रेंज मिल जाएगा। क्योंकि आपके पास में जगह ज्यादा है लगाने के लिए। जी हाँ, इसमें थोड़ा बड़ा बैटरी पैक लगा सकते ओके, आप बैटरी दिखाएंगे कहाँ पे लगी है इसकी बैटरी? हैं। ये बैटरी है, इसको आप ओपन कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए, ये इसकी बैटरी लगी हुई है यहाँ पे। ये वाटरप्रूफ बैटरी है। ऐसे चाहें तो आप इसको डिक्की को निकाल भी सकते हैं इस तरह से, और निकाल करके अगर हम मल्टी वगैरह में रहते हैं तो चार्ज भी कर सकते ओके, तो इसमें भी रिमूवल बैटरी है। हैं। जी ओके, सो इसमें जैसे अभी ये हाइब्रिड है, इसलिए इसमें क्लच का इस्तेमाल भी है। अगर ये फुल इलेक्ट्रिक होती है इसमें क्लच भी नहीं होता। जी हाँ, अगर फुल इलेक्ट्रिक होता तो इंजन निकल जाता है, और जो क्लच है वो इंजन से ही जुड़ा हुआ है, तो वो वायर निकल जाता है। तो जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर रिवर्स मोड भी आता है, तो क्या इस एक्टिवा और इस अपाचे आरटीआर दोनों में रिवर्स गियर है? जी हाँ, दोनों गाड़ियों में रिवर्स मोड है, प्लस इनके अंदर इको, नॉर्मल और स्पोर्ट मोड भी होता है, जिनसे आप इसका स्पीड जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। ओके, सो आपने जो मेरा एक वीडियो देखा होगा कि लड़कियों को गाड़ी पीछे करने में बड़ी दिक्कत आती है, तो लड़के लोग जो हैं जो अपाची चलाते हैं उनको भी बड़ी दिक्कत आती है, तो इस गाड़ी को वो भी आसानी से पीछे कर सकते हैं। सो अश्विन जी, अब मुझे बताइए कि चार्ज होने में कितने यूनिट लगती हैं इसको और कितना टाइम लगता है? जी, इसके अंदर अभी 60 वोल्ट और 24 एम्पियर आवर का बैटरी पैक यूज किया है। इसको चार्ज करने में लगभग 1.5 यूनिट लगती है। इसकी कॉस्ट अराउंड, अगर हम लोग एमपी की बात करें 8 रुपए के हिसाब से, तो 12 रुपए में बैटरी पूरी चार्ज हो जाती है, जिसमें आपको 60-70 किलोमीटर का रेंज मिल जाता है। तो 12 रुपए में आपको 60 से 70 किलोमीटर की आपको रेंज मिल रही है। जी हाँ, इसको चार्ज करने में लगभग 4 से 5 घंटे का समय लगता है। 6 एम्पियर का स्टैंडर्ड चार्जर आता है। इसके अलावा अगर फास्ट चार्जिंग है तो 15 एम्पियर तक का चार्जर भी सपोर्ट करता है। तो आप जान लेते हैं काम कैसे करता है। जैसे क्योंकि नॉर्मल आपने पेट्रोल वाली गाड़ी चलाई है, वो तो आप किक से या सेल्फ से स्टार्ट कर सकते चला सकते हो, लेकिन अभी क्योंकि हाइब्रिड है तो ये काम किस तरह करता है? जी हाँ, देखिए, अगर पेट्रोल पर हमें चलाना है तो रेगुलर है, तो आपको नॉर्मल आपका की लेना है, आप लगा करके चालू कर सकते हैं। अगर आप अभी इसको सेल्फ करेंगे तो ये गाड़ी चालू हो जाएगी। ठीक है, अभी जो इसकी बैटरी तो अभी जो इसकी बैटरी है वो 100% चार्ज है। 100% चार्ज है, मतलब आप कहना है कि 60 से 70 तक इनकी बिजली मिल जाएगी। जी हाँ, अभी 63 वोल्ट बता रहा है, क्योंकि हम 60 वोल्ट का बैटरी पैक यूज कर रहे हैं। तो जब भी 63 वोल्ट के लगभग बताएगा, तो जो बैटरी वो लगभग 100% है। बैटरी का, और जैसे ही बैटरी का वोल्टेज 55-54 के लगभग जाएगा, तो ये जो बैटरी, तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं। तो जो बैटरी पैक्स होते हैं उसके अंदर ऐसे सिलेंड्रिकल सेल्स यूज होते हैं। अब ये सेल्स के बारे में थोड़ा बताइए कि सेल्स कौन सी क्वालिटी के होते हैं, क्या कौन से सेल्स होते हैं ये? जी, सो ये अभी आप दो तरह के सेल देख पा रहे हैं। बेसिकली ये तीन है, बट दोनों सेम है। सो हमारे पास एग्जांपल है एनएमसी, जिसको आप लिथियम आयन समझते हैं, और एक है हमारे पास लिथियम फेरस फॉस्फेट। सो बेसिकली इनके सबसे पहला जो एडवांटेज लिथियम आयन का होता है, ये होता है ये छोटा बहुत होता है, उसके अंदर पावर ज़्यादा होती है। ओके, और ये इसीलिए हम लोग जितने भी स्मार्ट वेरेबल वॉचेस या फिर कितनी भी गैजेट्स अगर हम लोग ले लें, सभी के अंदर लिथियम आयन इस्तेमाल होता है, क्योंकि बहुत छोटा होता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर पाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लिथियम फॉस्फेट की बात करें तो ये साइज में बड़ा होता है, इसका वेट भी ज़्यादा होता है, बट ये स्टेबल होता है। तो इसलिए जो एनएफपी बैटरीज होती हैं वो यूजुअली भारी होती हैं। जी हाँ, अगर कंपेयर करें अगर 1 किलोवाट के बैटरी पैक का, तो वहीं पर लिथियम आयन का जो बैटरी पैक है, इसका वेट लगभग 6 to 7 kg आता है, और वहीं पर लिथियम फेरस फॉस्फेट का लगभग 8 to 9 kg पर किलोवाट आता है। सो वेट में भी काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। प्लस इसका साइज भी काफ़ी बड़ा होता है, वेट के अलग अलग अगर हम हटा दें तो। प्लस इसके में जो लिथियम आयन हमारे पास जो सेल है 3.7 वोल्ट पर रेटेड होता है, और लिथियम फेरस फॉस्फेट जो है हमारा 3.2 वोल्ट पर रेटेड होता है। यहाँ पर हमारे पास इसमें लिथियम फॉस्फेट में एक एडवांटेज मिलता है कि यहाँ पर हमें 100 एम्पियर तक के भी सेल मिल जाते हैं। तो ये भी 6 एम्पियर का सेल है। इसी तरह से स्क्वायर शेप में जो सेल आते हैं वो 100 एम्पियर तक भी मिल जाते हैं। ओके, और इस दोनों में लाइफ ज़्यादा किसकी होती है? हाँ, अगर लाइफ देखें, अगर ए ग्रेड के लिथियम आयन सेल की बात करें तो लगभग 1000 to 2000 लाइफ साइकिल हमें 4 साइकिल्स मिल जाते हैं। वहीं पर लिथियम फेरस फॉस्फेट में भी ऐसे सेल आ रहे हैं जिनकी 6000 लाइफ साइकिल है। 6000 लाइफ साइकिल? जी हाँ, इसका मतलब ये है कि आराम से आप उन्हें 10, 12, 15 साल तक यूज कर सकते हैं। ओके, ये डिग्रेडेशन जैसे इसके बाद होता क्या है? डिग्रेडेशन स्टार्ट होता है क्या? जी हाँ, इसका पर मंथ अगर आप देखेंगे तो बहुत मामूली है, लेकिन पर ईयर में इसका डिग्रेडेशन हो सकता है। बट फिर भी अगर हम ईयर या इस तरह से ना जाएं, हम इसका जो डिग्रेडेशन है वो चार्जिंग साइकिल के हिसाब से मानेंगे।
तो इसकी जो रेटेड चार्जिंग साइकिल है तब तक इसकी कैपेसिटी 100% होती है। ओके। जी हाँ, इसके बाद फिर ये लूज करना चालू होता है। तो अगर मैं बता रहा हूँ कि ये 2000 साइकिल्स का है तो लगभग 1700-1800 तक इसका जो पावर है वो बिल्कुल सेम मिलेगा, बट इसके अंदर आपको बैलेंसिंग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। ये चार जो सेल है अपना जो वोल्टेज लूज कर जाते हैं, इनकी कैपेसिटी आगे चल के कम हो जाती है, तो इनमें सेल की बैलेंसिंग जरूरी होती है। लिथियम आयन में बैलेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, तो यहाँ पर लिथियम आयन सोर्सेज में हमें बाद में बैलेंसिंग की जरूरत पड़ सकती है। ओके, सो जो जस्ट इलेक्ट्रिक स्टार्टअप जो है वो LFP यूज़ करते हैं और ये वाले सेल यूज़ करते हैं, तो आप क्या वारंटी देते हो बैटरी के ऊपर? जी हाँ, अगर हम लिथियम आयन की बात करें तो ये तो हम सजेस्ट ही नहीं करते, बट फिर भी अगर कोई कस्टमर हमसे लेता है तो हम 2 ईयर की वारंटी देते हैं, 2 साल की वारंटी के साथ आता है। और लिथियम फॉरेस्ट फॉस्फेट जो है ये आपको 3 साल की वारंटी के साथ आता है और लगभग 6 से 7 साल इसकी लाइफ बहुत आसानी से निकल जाती है। ओके, तो जिन भी लोगों को डाउट होता है कि उनको 2 या 3 साल बाद बैटरी चेंज करनी पड़ेगी, जिसका बहुत ज़्यादा कॉस्ट होगा, तो देखिए इसमें होता क्या है, मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। आप इसको इस चीज़ को ऐसे समझिए, जब आप एक मोबाइल लेके आते हो, जब वो नया मोबाइल होता है आप उसको फुल चार्ज करते हो, वो पूरा 1 दिन चलता है, 2 दिन चलता है आपका मोबाइल। लेकिन जैसे जैसे टाइम जो मोबाइल पुराना हो चला जाता है, जैसे 2 साल होता है, 3 साल हो जाता है, आप उसको एक दिन फुल चार्ज करते हो, लेकिन वो 5 या 6 घंटे चलता है, तो जो डिग्रेडेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। वो सेम जो केस है वो गाड़ियों के अंदर होता है। आपकी बैटरी जो है वो पूरी चेंज नहीं होगी, बस ये कि डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा वारंटी पीरियड के बाद। जैसे आपने बताया कि LFP में 2000 साइकिल तक भी है और NMC के अंदर 1000 से 1200 साइकिल आपकी बैटरी चलती है। इसके बाद डिग्रेडेशन स्टार्ट होता है। अगर किसी का यूजेज बहुत ज़्यादा है, मतलब वो बहुत ज़्यादा गाड़ी चलाता है और उसकी गाड़ी रोज चार्ज हो रही है, तो उसका डिग्रेडेशन जल्दी स्टार्ट होगा। और कोई अगर हफ्ते में 2 बार या 3 बार चार्ज करता है तो उसका डिग्रेडेशन लेट स्टार्ट होगा। ये चीज़ सही है बिल्कुल? बिल्कुल। और इसमें एक चीज़ का और हमें ध्यान रखना होता है, सबसे ज़्यादा जो इशू आते हैं हमारे पास वो आते हैं लोगों को पता नहीं है कि लिथियम बैटरीज को यूज़ कैसे करना है। ठीक है। तो सबसे पहले जब अगर हमारा व्हीकल अभी चार्ज हो रहा है और हमें कहीं पर हमें जाना है, तो कम से कम 15 मिनट का गैप होना चाहिए आपके चार्जर को निकालने में और आपकी राइड को स्टार्ट करने में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सेल जो है वो चार्जिंग स्टेट में होता है, वो हल्का सा गर्म हो रहा होता है और सेम टाइम पे अगर हम उससे पावर ले लेते हैं तो गर्म हो जाता है, तो ब्लास्ट वगैरह के केसेस भी हैं, तो ऐसे ही होते हैं। और सेकंड इसमें आता है जब आप कहीं से चला करके आ रहे हो तो तुरंत हमें चार्ज भी नहीं लगाना चाहिए, तब भी बैटरी गर्म होती है, तो लगभग हमें 15 से 20 मिनट का ब्रेक तब भी लेना चाहिए, उसके बाद हमें बैटरी को चार्ज करना चाहिए। तो इससे हम अपनी लाइफ बढ़ा सकते हैं। सो इन्होंने यहाँ पे एक सेफ्टी टिप दिया हुआ है कि जब भी आप अपनी गाड़ी चार्ज पे लगा रहे हैं, तो अगर आप कहीं से राइड करके आए हैं तो आप उसको 15 से 20 मिनट का गैप रखें, और जब उसको आप चार्ज से निकाल के आप गाड़ी चला रहे हैं उस केस में भी आप 15 से 20 मिनट का गैप रखें। जी ओके, सो अभी हमने 2 हाइब्रिड गाड़ियों की बात करी हुई है। अब वो गाड़ी की बात करते हैं जिसको आपने फुल्ली इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर दिया, मतलब आपने उसका इंजन निकाल दिया है। जी। सो यहाँ पर हमारे पास 2 गाड़ी कन्वर्टेड है, हमने बाइक का भी किट है हमारे पास और स्कूटर का भी किट है। ये किट बहुत आसानी से कोई भी इंस्टॉल कर सकता है। सो मैं भी आपको वीडियो के बाद में बताता हूँ कि हमारी गाड़ी कैसी। और ये इलेक्ट्रिसिटी चलती है, मतलब ये बैटरी लगी है इसके अंदर, ये पेट्रोल से नहीं चलती है। और इसमें उन्होंने किट लगा रखी है जिससे कि ये गाड़ी पूरी कन्वर्ट हो चुकी है इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर। तो अश्विन जी इसके बारे में बताइए कि इसमें आपने क्या क्या चेंजेस करे हुए हैं, क्योंकि इसके अंदर मुझे इंजन नहीं दिख रहा है, ये गाड़ी बिल्कुल आवाज नहीं कर रही थी, इसमें इंजन नहीं है, ये पूरी इलेक्ट्रिक गाड़ी है। जी हाँ, तो ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये एक एक्सेस 125 है, जो पेट्रोल वाली गाड़ी थी, अभी हमने इसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर दी है। इसमें हमने अभी ऐसी किटें तैयार की हैं जो वेल्डिंग और जिनमें कटिंग रिक्वायर नहीं होती है, आप बिना वेल्डिंग बिना कटिंग के आप इस किट को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि 80 किलोमीटर तक इसको कन्वर्ट उन्हें रेंज चाहिए थी 80 किलोमीटर का, तो यहाँ पर हमने इसे कंप्लीट किया हुआ है। 1000 वाट की मोटर के साथ कॉन्फ़िगर्ड है, इसमें अलग अलग ऑप्शन भी आते हैं, 500 वाट भी आता है, 1200 वाट आता है, 1500 वाट है, 1800 वाट है। तो कस्टमर के हिसाब से हम लोग गाड़ी को कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसके बारे में बता दूं, इसके अंदर जो बैटरी हमने इस्तेमाल किया है वो 60 वोल्ट और 24 एम्पियर का रेटेड है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने बूट को यूज नहीं किया है, जो आपकी बैटरी है वो नीचे चली गई। तो सबसे ज्यादा कन्वर्जन में इशू आता है कि डिक्की इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो यहाँ पर जो बैटरी है पूरी डिक्की के नीचे है। ओके, अब जो ये एंट्री लगी हुई है इसका क्या रोल है? जी, कई बार होता है कि गाड़ी गीली हो गई है या फिर किसी तरह की मिस्टेक कर रही है, तो हम लोग एनसीबी को ट्रिप कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे ये शट डाउन हो जाएगी। जी हाँ, ये जो आपका जो पूरा मोटर और कंट्रोल है वो पूरा शट डाउन। ओके, और इसमें यहाँ पे रिवर्स मोड भी दिया गया है इसके अंदर। जी, एक्चुअली कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि उन्हें रिवर्स मोड नहीं चाहिए, अदरवाइज हम लोग लगा करके देते, तो स्टार्टिंग में तो एटलीस्ट अभी नहीं है। यहाँ पर किल स्विच हम लोगों ने एडिशनल लगा करके दिया है, तो उनको एक अपने बच्चे के लिए चाहिए थी, तो हमने उसको कस्टमाइज करके दिया। तो यहाँ पर एक चीज और हम लोगों ने की हुई है, एक्सेस के लिए कभी भी कोई बड़ी डिस्प्ले नहीं आती है, हमने यहाँ पर सारी गाड़ियों के लिए एक बड़ी सी LCD डिस्प्ले डिजाइन की है। यहाँ पर हमारे यहाँ पास पे ये इसका बैटरी जो है परसेंटेज दिखा रहा है क्या? आपका जी हाँ, 60 यहाँ पर वोल्ट इसका का बैटरी परसेंटेज इंडिकेशन आता है, यहाँ पर आप बैटरी इसके कितनी मोड चार्ज आते है। हैं, फिलहाल हमने यहाँ LCD पर लगे हुए हैं। यहाँ पर इंडिकेटर इसके का अदर भी इंडिकेशन साइन आ भी रहा आते है, हैं इंडिकेटर के, राइट अगर आप इंडिकेटर का हेडलाइट भी को आ ऑन रहा है। करेंगे और जब हाई बीम पर जाते हैं तो वो भी इसमें दिखाई देगा।
ओके, तो नॉर्मल सुजुकी एक्सेस के अंदर गियर नहीं आते हैं, पर क्योंकि अब ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो इन्होंने इसके अंदर 3 मोड भी दे रखे हैं, इको, नॉर्मल और पावर मोड भी दे रखा है इसके अंदर गाड़ी के अंदर। हाँ, तो इसको फुल चार्ज करने में कितना टाइम लगता है? इसको फुल चार्ज करने में 6 एम्पियर के स्टैंडर्ड चार्जर के साथ लगभग 5 घंटे का समय लगता है। एक बार चार्ज करने में लगभग 80 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है। स्पीड इसका 50 टू 60 किलोमीटर तक है और रिवर्स मोड इसमें है नहीं, अदरवाइज रिवर्स मोड में भी इसमें 15 किलोमीटर आवर की स्पीड मिलती ओके, तो 50 से 60 किलोमीटर आपका रेंज आप कवर कर सकते हो इजीली इसका। है। इजीली 80 तक कर सकते हैं। हमने इसकी जो रेंज है वो टेस्ट की हुई है, तभी हम लोग कस्टमाइज करते हैं। हम लोग यहाँ पर कस्टमर को टू रेंज ऑफर करते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता है कि हम लोग ने ज्यादा बताया और आपकी जो डीपीएल है वो कम चल रहा है। ओके, यहाँ पर 80 किलोमीटर इसका टेस्टेड रेंज है। 80 किलोमीटर चलेगा ही चलेगा चलिए ये। गई चले इसको बारिश या कीचड़ से कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे जो लोकल भोपाल के अगर कोई गाड़ी कन्वर्ट कराता है और अगर इस तरह के कुछ इशू आते हैं जिसमें बैटरी खराब हो जाना या फिर मोटर का खराब हो जाना, तो साल भर में 2 बार का RS है, रोड साइड असिस्टेंट, हम फ्री में देते हैं। ओके, सो RSC का फ्री में दे रहा हूँ गाड़ी खराब, जी किसी हाँ, को दिक्कत आती है तो वो आप गाड़ी पिक करवा सकते हो यहाँ बिल्कुल पे। कस्टमर अपनी गाड़ी को वहीं लोकेशन पर छोड़ सकता है, वहां से गाड़ी को रिकवर करना हमारा काम हो जाता है। तो वहां से हम लोग ये सर्विस जो है वो भोपाल में प्रोवाइड करा रहे हैं फिलहाल। आने वाले समय में जब हमारे नए डीलर्स बन जाएंगे तो हम लोग अदर सिटीज में भी देंगे। ओके, और इसकी बैटरी और मोटर की क्या वारंटी है? जो बैटरी और बैटरी जो है वो 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी के साथ आती है 2000 चार्जिंग साइकिल के साथ। और जितना भी अदर इलेक्ट्रॉनिक्स है जैसे कन्वर्टर, कंट्रोलर, मोटर, थ्रॉटल, डिस्प्ले, ये सभी 1 ईयर की वारंटी के साथ आते हैं। ओके, इसका हम चार्जर देख लेते हैं कि चार्जर कैसा होता है गाड़ी का। तो ये इस गाड़ी का चार्जर है, ये पोर्टेबल चार्जर है, आप इसको कहीं पे भी कैरी कर सकते हो। आप बैटरी इसके अंदर, इसमें जो बैटरी लगी है वो फिक्स बैटरी है, इसमें रिमोट बैटरी नहीं है, तो आप उसको निकाल के चार्ज नहीं कर सकते। जो सॉकेट है वो नॉर्मल 5 एम्पीयर सॉकेट है, आप जिसका जहाँ पे अपने मोबाइल चार्ज करते हो वहीं पे आप लगा के इसको चार्ज कर सकते हो, उसको चार्ज करना बहुत आसान है। ये जो प्लग है सॉकेट, इसको आपको आगे यहाँ पे कनेक्ट करना होगा, ये यहाँ पे सॉकेट दिया हुआ है इसका, यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट को आपने यहाँ पे कनेक्ट किया और इसको आपको प्लग पे लगाना होगा, नॉर्मल किसी भी प्लग के अंदर जहाँ आप अपना मोबाइल चार्ज करते हो उससे ये गाड़ी चार्ज हो जाएगी। 4 से 5 घंटे इसको चार्ज होने में लगेंगे और ट्रू रेंज आपको एक्चुअल में जो रेंज मिलेगी वो 80 किलोमीटर की रेंज आपको मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हम इसके करीब हैं, हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें चेंज करी गई हैं और कैसे किस तरह ये काम करती है। तो अश्विन जी बताइए हमें। जी, सबसे पहले तो बता दूं यहाँ पर हमें स्प्रिंग आर्म की जरूरत पड़ती है क्योंकि गाड़ी के किसी भी मोपेड के अंदर स्प्रिंग आर्म नहीं आता है। जो आपका रियर व्हील है वो इंजन के ऊपर ही माउंटेड होता है। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक स्प्रिंग आर्म डिजाइन करना होता है। हर गाड़ी के लिए कस्टमाइज स्प्रिंग आर्म डिजाइन होता है। तो सबसे पहले स्प्रिंग आर्म डिजाइन किया है। उसके बाद जो इसके अंदर स्प्रिंग आर्म नहीं होने की वजह से उसमें रियर शॉक एब्जॉर्बर एक ही होता है, वो भी बहुत हार्ड होता है। तो यहाँ पर हम उन्हें 2 शॉक एब्जॉर्बर के साथ रिप्लेस कर देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। इसके अलावा हमें स्टैंड वगैरह का भी अरेंजमेंट करना होता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम कन्वर्जन की बात करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बैटरी का। तो यहाँ पर बैटरी का कैबिनेट आप देख पा रहे हैं, बहुत स्टडी लगा हुआ है और बैटरी भी वाटरप्रूफ है। नीचे अगर उसके टॉप एंड तक अगर पानी नहीं जाएगा तो बैटरी के अंदर पानी की कोई दिक्कत ही नहीं होगी इस तरह से। ओके, तो सेफ है मतलब बिल्कुल ये। बिल्कुल बिल्कुल, आप यहाँ तक अपनी जो गाड़ी है उसको पानी में डुबा सकते हैं। ठीक है, ये जो पल्सर है ये पल्सर इलेक्ट्रिक पल्सर है, इसमें जो इंजन है उसको निकाल लिया गया है, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, इसको बैटरी को पूरी केसिंग है, बैटरी को पूरा पैक कर दिया है। ये देखिए इसमें क्लच नहीं है, क्लच क्यों नहीं है? क्योंकि इंजन ही नहीं है तो क्लच कहाँ से होगा? तो नॉर्मल पल्सर के अंदर 5 गियर होते हैं, पर क्योंकि इसमें इंजन निकाल लिया गया है तो इसके अंदर यहाँ पे 3 मोड दिए हुए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा मोड, 3 मोड दिए हुए हैं। पहला जो मोड है वो इको मोड है, दूसरा जो मोड है वो नॉर्मल मोड है और तीसरा जो मोड है वो स्पोर्ट्स मोड है। यहाँ पे रिवर्स गियर भी दिया हुआ है, आप गाड़ी को भी पीछे दे सकते हो। अब ऊपर ले आओ। तो अभी हमने अपाचे आरटीआर देखी थी जो कि हाइब्रिड थी, जो पेट्रोल से भी चलती है और बैटरी से भी चलती है। अब ये जो पल्सर है ये एक इलेक्ट्रिक पल्सर है, ये पेट्रोल से नहीं चलती, ये सिर्फ और सिर्फ बैटरी से चलती है। यहाँ पे इसका इंजन निकाल लिया गया है, तो यहाँ पे इसकी बैटरी लगी हुई है जो कि पूरी पैक्ड है। तो अश्विन जी अब हमें इसके बारे में बताइए। अच्छा, एक दो चीज मुझे दिख रही है, यहाँ पे इसमें हब मोटर नहीं है, ये चेन ड्राइव ही रखा गया, जो बजाज कंपनी चेन देती है उसी को इस्तेमाल करते हुए इन्होंने इस गाड़ी को एक्सटेंड करा है आगे। तो अश्विन जी इसके बारे में बताइए कि इसमें क्या क्या चेंज करा गया है। जी देखिए, सबसे पहले तो ये 150 पल्सर है। इसमें हमने इंजन को रिप्लेस करके मिड ड्राइव मोटर लिया। मिड ड्राइव इसलिए क्योंकि बीच में पूरे दोनों टायर के बीच में इसका ड्राइव ट्रेन सिस्टम लगा होता है। यहाँ पर ये 1000 वाट की मोटर के साथ आती है, इसमें टॉप स्पीड आपको लगभग 80-90 किलोमीटर पर आवर का मिल जाता है। ओके, तो आपने परफॉर्मेंस का इसमें ध्यान रखा हुआ है, बिल्कुल। इसमें 80 से 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ये गाड़ी कैच कर सकती है। जी हाँ, इसका जो टोटल वेट कैपेसिटी है वो लगभग 300 से 400 केजी है। ये आराम से 2 कारों को अगर एक साथ हम बांध देंगे तो भी बहुत आसान है। जो टोइंग कैपेसिटी इसको कहेंगे तो लगभग डेढ़ कुंटल के लगभग, ये सॉरी 1.5 टन के लगभग ये वजन को खींच भी सकती है। तो इसमें बहुत ज्यादा टॉर्क भी है और अच्छा खासा ये स्पीड भी है। ओके, तो जिन भी लोगों को लगता है कि अभी हम 3-4 लोगों को बिठा के पल्सर चलाते हैं इजीली, इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं चल पाएंगी,
तो भाई इस पे भी आप 5 से 6 जने बैठ के, देखिए वो लीगल नहीं है, लेकिन अगर आपको वेट टेस्ट करना है तो आप 5 से 6 जने बैठ के भी गाड़ी को चला सकते हैं, ये गाड़ी इजीली चलेगी। इस गाड़ी की रेंज क्या है, कितना चल इसकी चल जो जाती रेंज है? है वो कस्टमाइजेबल है, लगभग इसको हम लोग 100 किलोमीटर तक कस्टमाइज कर सकते हैं, यूजर के ऊपर है कितनी करवाना चाहते हैं। ओके, तो सोचिए आप कि आपके पास एक पल्सर है जो इलेक्ट्रिक है और वो 100 किलोमीटर की आपको रेंज देती है, इसको चार्ज करने में कितना टाइम लगता है और कितनी मिनट लगती है? अगर हम लोग 100 किलोमीटर के लिए बात करेंगे तो लगभग चार्ज करने में 7 घंटे का समय लगेगा। अगर इससे कम रेंज होती है तो चार्जिंग टाइम भी कम हो जाएगा। ओके, और और अगर 100 किलोमीटर के लिए ही हम लोग इसका जो कॉस्ट लेंगे तो लगभग 3 से 4 रुपए की ये यूनिट कंज्यूम करेगा। ओके, तो अगर ये 4 यूनिट कंज्यूम करता है तो हम भोपाल में खड़े हैं, भोपाल में अप्रोक्सीमेट 7 रुपए पर यूनिट बिजली है यहाँ पे यूज करती है, तो 7 into 4 28 रुपीज में आप इस गाड़ी को 100 किलोमीटर चला रहे हो। 28 रुपए 100 किलोमीटर। अभी जो आपकी गाड़ी होती है पल्सर वो आपको 30 से 35 का एवरेज देती है, और पेट्रोल जो है यहाँ पे वो 110 रुपये प्रति लीटर है, तो 110 रुपये का पेट्रोल में आप 30-35 किलोमीटर गाड़ी चलाते हो, और ये उसका जस्ट अपोजिट कर रहा है, 28 रुपीज में आपको 100 किलोमीटर गाड़ी चला पा रहे हो आप। तो ये काम कैसे करती है? जी, इसके अंदर बेसिकली सेम चीजें हैं। कंट्रोलर जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने इसको पूरा दिखाया हुआ है। यहाँ पर किस तरह से कंट्रोलर होगा, डीसी टू डीसी कन्वर्टर होगा, बैटरी पैक होगा, थ्रॉटल होगा, ये सारी चीजें। बट यहाँ पर हम मोटर की जगह हमारे पास मिड ड्राइव मोटर है। तो मिड ड्राइव मोटर का एडवांटेज है कि ये आपको बहुत अच्छी से टॉर्क दे पाती है। अब अकेला यहाँ पर मिड ड्राइव मोटर नहीं है, यहाँ पर हमने स्पेशली डिजाइन किया हुआ गियर बॉक्स ठीक जो है। कि सिंगल रिडक्शन गियर बॉक्स है। गियर बॉक्स की वजह से ही सब कुछ हो पा रहा है। अदरवाइज मोटर बहुत आसानी से अवेलेबल है 1000 वॉट की, लेकिन इतना अच्छा स्पीड, इतना अच्छा टॉर्क आपको कैसे नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो गियर बॉक्स है सारा काम वो कर पाता है। यहाँ पर इसमें जो फीचर हम लोग प्रोवाइड कराते हैं वो रीजनरेटिव फीचर भी है। अच्छा, रीजनरेटर ब्रेकिंग भी है इसके इसके अंदर? अंदर रीजनरेटिव ब्रेकिंग के साथ इसके अंदर क्रूज मोड भी आता है। ओके, तो तो ये क्रूज कंट्रोल इस गाड़ी के अंदर अवेलेबल है? जी हाँ, तो ये इस गाड़ी को बेस्ट बनाते हैं। ये अभी तक हमारी जस्ट इलेक्ट्रिक की बेस्ट परफॉर्मिंग गाड़ी है, जिसमें आपको रेंज भी अच्छी खासी मिल जाती है, प्लस लुक में भी कोई ज्यादा हम लोग चेंज नहीं करते हैं। हाँ, क्योंकि देखने में तो पल्सर ही है, ये पूरी पल्सर ही लग रही है। जी हाँ, आगे के कंपार्टमेंट को हम लोग पूरा एनक्लोज कर देते हैं। प्लस इसके अंदर अगर आप कम रेंज के लिए जाते हैं 40-50 किलोमीटर के लिए, तो यहाँ पर हम लोग एडिशनल चार्जिंग कंपार्टमेंट भी बना करके देते हैं, जो कि आगे अगर आप देख पा रहे हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो यहाँ से आप इसको अनलॉक करके अपना चार्जर जो है वो गाड़ी के साथ ही रख सकते हैं। ओके, तो बूट स्पेस अभी तक तो पल्सर में नहीं आता था, लेकिन क्योंकि इंजन निकाल लिया गया है तो अब यहाँ पे जगह बन चुकी है जहाँ पे अपना सामान या चार्जर आप रख सकते हो। तो इसकी कॉस्टिंग क्या आती है? देखिए, जो किट है हमारी वो 28,000 रुपीज की है। इसके अंदर आपको मोटर, कंट्रोलर, डीसी टू डीसी कन्वर्टर, चार्जिंग सॉकेट, हमारा जो गियर बॉक्स है वो, इसका फ्रंट फ्लाई व्हील, इसके अलावा इसके साथ थ्रॉटल आता है। डीसी टू डीसी कन्वर्टर के अलावा इसमें एक डिस्प्ले होता है जिसमें आप वोल्टेज को मॉनिटर कर सकते हैं। ये सारी चीजें इसके साथ आती तो इलेक्ट्रिक गाड़ी में दो मेन चीजें होती हैं, पहली होती है बैटरी, दूसरी होती है मोटर। तो यहाँ पे दो तरह की मोटर दी हुई है, ये जो मोटर है ये हब मोटर है। है। तो तो अभी यहाँ पर ये जो है वो 1500 वॉट का मोटर है, जो कि हम लोग हाइब्रिड एक्टिवा या मास्को जितने भी स्कूटर है उनके कन्वर्जन के लिए यूज करते हैं। तो कोई सी भी एक स्कूटर जितनी भी आती है, टीवीएस की हो, चाहे सुजुकी की हो, चाहे हीरो की हो, कोई सी भी गाड़ी कन्वर्ट हो सकती है? देखिए, हाइब्रिड में कुछ लिमिटेशंस है, कुछ ही मॉडल के लिए अभी तक हमने हाइब्रिड मोटर तैयार किए हैं। इसके अलावा फुल इलेक्ट्रिक कन्वर्जन सारे टू व्हीलर्स के लिए हो सकता है। ओके, और ये जो मोटर है ये कौन सी मोटर है? जी, ये तो रिक्शा की मोटर है, इसको बेसिकली हम मिड ड्राइव के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये पल्सर में ये वाली मोटर लगी हुई है? जी हाँ, आप कह सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा एफिशिएंट है। तो ये जो मोटर आप देख पा रहे हैं ये एक्टिवा के लिए यूज होती है। एक्टिवा हो गया, एक्सेस हो गया, जुपिटर हो गया, माइस्को हो गया, जितने भी फेमस ब्रांड्स हैं टू व्हीलर में उन सभी में मॉडल्स में ये सभी हमें लग जाती है। बट ये हाइब्रिड मोटर है, ये हाइब्रिड के लिए है। इसमें एक्चुअली सिंगल शाफ्ट है, आप देखिए इसमें दो तरफ से शाफ्ट नहीं है। ओके। जी हाँ। हाँ, तो ये थ्रॉटल रखा हुआ है इसका? जी हाँ, तो ये जो थ्रॉटल है ये दो मोड्स के साथ आता है। बेसिकली फॉरवर्ड रिवर्स भी होगा, इसके अंदर 3 स्पीड मोड भी होते हैं। ओके। ये कंबाइंड थ्रॉटल कहते हैं। ओके, तो स्पीड को आप अपने हिसाब से बढ़ा घटा भी सकते हो, और रेंज भी जो है आपकी अपनी बढ़ा घटा सकते हो। क्योंकि हम कस्टमाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं, तो यहाँ पर बैटरी, मोटर का पावर और जितने भी पैरामीटर्स हैं वो कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें करने में टाइम कितना लगता है? देखिए, वैसे तो हम लोग को कन्वर्ट करने में गाड़ी का अगर हमारे पास है और फिर भी अवेलेबल है तो 1 डे का हमें टाइम लगता है कन्वर्जन में। बट फिर भी अगर हम लोग देखें तो 1 to 2 डेज जो है वो अप्रोक्सीमेट टाइम है कन्वर्जन का। मतलब 2 दिन में गाड़ी जो है कन्वर्ट हो जाती है जी, पूरी? कन्वर्ट हो जाती है, टेस्ट भी हो जाती है। सारे टेस्ट पैरामीटर्स हमारे लिस्ट है जिसके अंदर हम सारे टेस्ट पॉइंट्स को चेक करते हैं। हमारा जो व्हीकल है कन्वर्ट होने के बाद सारे परफॉर्मेंस पर क्वालिटी चेक उसका आ रहा है नहीं आ रहा है, तब हम लोग डिलीवर करते हैं। तो आप 1 से 2 दिन का समय लेते हैं। ओके, और ये जो पल्सर है हमारे सामने खड़ी हुई है, जो आपने बताया कि ये आपका सबसे अभी तक का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, आपने इसको कब बनाया था?
जब इसे बनाए हुए हमने रिसर्च फेज में तैयार किया हुआ है, इसके लिए हम लोगों ने हमारा 8वां ट्रायल था जिसमें ये गाड़ी तैयार हुई है। ठीक इसके है। पहले हमने 7 अलग अलग मोटर्स के साथ, अलग अलग गियर रेशियोज के साथ हमने टेस्ट किया था, बट वो सारे फेलियर रहे थे, बट वो लर्निंग थी हमारी। तो उसी लर्निंग के बाद हमने इसको तैयार किया हुआ है। तो लगभग हमें इसे बनाए हुए 2 साल से ऊपर हो चुका है। और कितने किलोमीटर आप इस गाड़ी को चला चुके हो अभी तक? अभी तक लगभग ये 20,000 किलोमीटर के लगभग चल चुकी है। 20,000 किलोमीटर के आसपास ये गाड़ी को ये टेस्ट कर चुके हैं। उसके बाद जाके इन्होंने आउटलेट डाला है। उसके बाद अब ये लोगों की गाड़ी जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं। आप इमेजिन करिए कि 20,000 किलोमीटर गाड़ी चलाने पे आपका पेट्रोल कितना खर्च होगा। ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये आप करते कहाँ पर हो? जी, इसके लिए हमारे पास वर्कशॉप है, हमारी इंडस्ट्रियल एरिया में भी हमारी एक वर्कशॉप है, बट फिलहाल जो कन्वर्जन हमारे आउटलेट पर होते हैं उसके लिए मैं आपको दिखा सकता हूँ। हमारे आउटलेट पर ये सर्विस सेंटर। ओके, तो इसके लिए आपने कोई टीम रखी हुई है जो ट्रेन है पूरी टीम? जी, हमारे यहाँ पर सर्विस इंजीनियर भी हैं, क्वालिटी चेक के लिए अलग लोग हैं, क्वालिटी चेक के लिए अलग इंजीनियर हैं। हमारे यहाँ पर मटेरियल रिसोर्सिंग के लिए अलग टीम है, सेल्स टीम हमारी अलग है, टेक्निकल टीम जो कि आपको ऑनलाइन सपोर्ट प्रोवाइड कराती है वो अलग है। तो फिलहाल मैं आपको हमारा जो छोटा आउटलेट है वहाँ पर एक सर्विस सेंटर है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये वो जगह है जहाँ पे एक पेट्रोल गाड़ी हाइब्रिड या फिर एक इलेक्ट्रिक गाड़ी में कन्वर्ट होती है। ये इनकी वर्कशॉप है। तो ये जो सारे मॉडल्स हैं ये जस्ट इलेक्ट्रिक स्टार्टअप ने कन्वर्ट करे हैं या तो हाइब्रिड के अंदर या फिर फुल इलेक्ट्रिक के अंदर। अभी जो पहला मॉडल हमने इसके बारे में बात करी है सुजुकी एक्सिस, ये जो गाड़ी है ये फुल्ली इलेक्ट्रिक गाड़ी है। इसमें इंजन जो है वो निकाल लिया गया है और इसमें हब मोटर और बैटरी लगा दिया गया है। ये इलेक्ट्रिसिटी से बैटरी से ही चलती है। अब ये जो गाड़ी है ये हाइब्रिड गाड़ी है, ये पेट्रोल से भी चलती है और बैटरी से भी चलती है। अब ये जो गाड़ी है ये इसको डिस्कवर गाड़ी है बजाज की और ये इसके ऊपर काम कर रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे तो इसका इंजन जो है वो निकाल लिया गया है। अब यहाँ पे इसकी बैटरी लगाएंगे और यहाँ पे मुझे हब मोटर दिखाई दे रही है, मतलब ये इसको चेन ड्राइव नहीं बनाएंगे, ये हब मोटर गाड़ी ही रहेगी। अब ये गाड़ी को अपन चलाते हैं तो इस इलेक्ट्रिक पल्सर को मैंने तकरीबन 10 किलोमीटर चलाया। इसको चलाने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि ना तो मुझे गियर चेंज करना पड़ रहा था, ना ही इस गाड़ी में किसी तरह का वाइब्रेशन आ रहा था। इसको चलाने में गाड़ी बहुत ज़्यादा स्मूथ थी और मुझे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड कोई भी डाउट आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मुझे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ये जस्ट इलेक्ट्रिक स्टार्टअप के कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस हैं। आपको जो भी चीज़ पूछनी है इनसे पूछ सकते हैं। इन्होंने वो सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाई हैं।